देखो आज बता रहे हैं 7.1 चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति नाम है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले ये क्या है, एक बोर्ड है। क्या है ये? बोर्ड है। इसको हम लोग समतल कहते हैं। क्या है ये? पूरा प्लेन समतल है। और ये प्लेन समतल को क्या करता है, दो रेखा, जैसे एक ये है क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो है ये उदर्ग रेखा जो है इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक। ठीक है। या इसी को हम लोग भुज भी कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, भुज कहते हैं। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब देखो ये वाई अक्ष है, ये उदर्ग रेखा है, और ये एक्स अक्ष है क्षैतिज रेखा। ये दोनों जिस बिंदु पे काटता है एक दूसरे को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं। इसका जो नियामक होता है वो होता है 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। अब देखो यहाँ पे y अक्ष, ये x अक्ष का मान है। x अक्ष का मान जब इधर आएंगे तो धनात्मक होगा, यानी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। इधर आएंगे तो ये y अक्ष का मान इधर धनात्मक होता है। ठीक है, प्लस पॉजिटिव में। इधर y का, x अक्ष का मान क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, यानी माइनस। ठीक है, निगेटिव। इधर y का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। अब क्या करते हैं, x अक्ष और y अक्ष सब पूरा समतल को कितने भाग में बांटता है, 4 भाग में बांटता है। कितने भाग में बांटता है, 4 भाग में बांटता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद कहते हैं, प्रथम पाद, या प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय पाद कहते हैं, या द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय पाद कहते हैं। तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश। ठीक है। अब देखो इसका चिन्ह क्या होता है, चारों का चिन्ह क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका जो चिन्ह होगा वो हो जाएगा, देखो एक्स का मान इधर क्या होता है, धनात्मक होता है। वाई का भी क्या मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इधर प्लस, इधर से भी एक्स का मान प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश का जो मान होगा वो हो जाएगा प्लस प्लस। चिन्ह जो होगा क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स का मान इधर क्या होता है, माइनस, इधर क्या होता है, प्लस। ये बीच का जो चिन्ह होगा वो हो जाएगा माइनस प्लस, यानी पहले एक्स का मान लिखेंगे उसके बाद वाई का मान लिखेंगे। जब भी लिखेंगे नियामक तो पहले एक्स का मान तब वाई का मान लिखा जाता है। अब तृतीय चतुर्थांश का मान होगा, एक्स का भी मान माइनस और वाई का मान भी माइनस। इसका जो चिन्ह हो जाएगा वो माइनस माइनस हो जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो हो जाएगा, एक्स का मान इधर से क्या है, प्लस, इधर से क्या है, माइनस। इसका जो चिन्ह होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। इतना चिन्ह दिक्कत किसी को नहीं ना है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको कितने भागों में बांटा है, 4 भाग। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे काटता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष इसको, और एक्स अक्ष वाई अक्ष इसको 4 भागों में बांटा है। प्रथम को क्या कहते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम पाद का चिन्ह होता है प्लस प्लस, दूसरा का होता है माइनस प्लस, तृतीय का होता है माइनस माइनस, चतुर्थ का होता है प्लस माइनस। ठीक है, इतना चीज किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या सब पूछता है, तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि जैसे पूछ देगा कि 4 और 3 ये किस पाद में है, तो सबसे पहले हम दोनों का क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। दोनों का चिन्ह, सब चिन्ह से पता करेंगे। 4 का चिन्ह क्या है, प्लस, 3 का भी चिन्ह क्या है, प्लस। तो दोनों का चिन्ह क्या है,
प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस जो चिन्ह होता है वो क्या किसका होता है? प्रथम चतुर्थांश का होता है। तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा? 4 3 किसमें होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है। अब जैसे पूछ देगा कि 3 और -4 ये किस चतुर्थांश में होगा? बोलो किसमें होगा? ये चतुर्थ में, क्योंकि प्लस चिन्ह क्या है? प्लस माइनस, प्लस माइनस किसमें किसका चिन्ह है? चतुर्थ का। ये किसमें आ जाएगा? चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कह देगा कि -3 और -4 ये किस पाद में होगा? तृतीय। किसमें होगा? दोनों का चिन्ह क्या है? माइनस माइनस। दोनों का चिन्ह क्या है? माइनस माइनस है। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जैसे ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे क्या होता है? y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पे जैसे इसका नियामक बोलेंगे तो इसका नियामक क्या होगा? x और y का मान क्या हो जाएगा? 0। x और 0। एक्स अक्ष पे किसी भी जगह मान लिखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? x का मान जैसे यहाँ पे रहेगा, x का मान जैसे 5 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जैसे कर देगा इसका नियामक लिखने के लिए, यहाँ इस बिंदु का, इसके बिंदु का x का मान कितना है? 4, और इस अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0 होता है। y का मान क्या होगा? 0 होगा। उसी तरह से अगर हम किसी बिंदु का नियामक y अक्ष पे किसी बिंदु का नियामक लिखेंगे तो हो जाएगा 0 और y। क्या हो जाएगा? 0 और y। जैसे इसी बिंदु का, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से 4 है। इस बिंदु का अगर नियामक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 और 3, 0 3। पहले x का मान लिखेंगे। किसका मान लिखेंगे? पहले हमेशा किसका मान होता है? x का मान होता है। तो y अक्ष पे x का मान क्या होता है? 0। x अक्ष पे y का मान 0 होता है। ठीक है। तो जैसे कर देगा 0 3 किस अक्ष पे होगा? तब y अक्ष, यानी जिसका मान दिया रहेगा उसी अक्ष पे होगा। जिसका मान दिया रहेगा उस अक्ष पे। जैसे इसमें किसका मान दिया है? y का मान दिया। ये किस अक्ष पे होगा? y अक्ष पे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछता है? ठीक है। 4 0 किस अक्ष पे स्थित होगा? बोलो x अक्ष पे। किसका मान दिया है? x अक्ष पे होगा। अब पूछ देगा इसमें, जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछेगा 6 4 में भुज का मान कितना है? भुज 6, कोटि 4, x अक्ष कितना है? 6, y अक्ष 4। तो भुज पूछेगा तो 6 और कोटि पूछेगा तो 4, क्योंकि x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। किसी को दिक्कत? अब देखो एक चीज निकाल, इसमें क्या पूछता है? मूल बिंदु से दूरी पूछेगा। क्या पूछेगा? मूल बिंदु से दूरी। तो देखो मूल बिंदु का नियम क्या होता है? 0 0। मान लो यहाँ से अगर कोई एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, इसका नियामक मान लेते हैं x और y है। क्या है? x और y है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है? सूत्र बोलो। a b। जैसे मान ए बी का, यहाँ पे a मान लेते हैं, यहाँ पे b है, तो ए बी का नियामक क्या होता है? ए बी का दूरी क्या होगा? बोलो x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे दोनों x का मान 0 और y का मान भी 0। तो 0 में से x को घटाएंगे तो क्या होगा? 0 माइनस x होगा, उसका होल स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे 0 माइनस y होगा, प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? 0 में से x घटेगा तो क्या होगा? माइनस x का स्क्वायर, और 0 में से y घटेगा तो क्या होगा? माइनस y का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? प्लस x स्क्वायर, और माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? y स्क्वायर। तो ये मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु का दूरी निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा? बोलो रूट अंडर x स्क्वायर और y स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? x स्क्वायर और y स्क्वायर। और दो बिंदु के बीच की दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो सूत्र याद हो गया? अब तुम लोग को सवाल दे देगा 8 और 6 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से दूरी क्या
होगा, यही ना। इसका कहाँ से दूरी पूछ रहा है? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है बोलो? अब तुरंत पता है, बोलो। x²। तो इसमें x का मान बोलो तो कितना है? 8 है ना। 8 का स्क्वायर कर देंगे। इसमें y का मान बोलो 6, तो 6 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 8 6 के जोड़ के कितना होगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 का वर्गमूल बोलो 10। तो 10 इकाई हो जाएगा, 10 इकाई। समझ आ गया? ऑब्जेक्टिव में यदि पूछेगा कि मूल बिंदु से 4 3 का या 8 6 का, तो ये सूत्र और कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट दोनों का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। जो भी संख्या देगा, प्लस में रहे या माइनस में रहे, उसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। रूट में लिख के क्या करेंगे? उसका वर्ग करेंगे। समझ में आ गया? ये हो गया मूल बिंदु से दूरी। एक होता है दो बिंदु के बीच की दूरी। क्या होता है? दो बिंदु के बीच की दूरी। जैसे ए बी के बीच की दूरी, ऊपर में सूत्र लिखा हुआ है, क्या होता है? अभी लिखे थे x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र हो गया 7.1 में। इतनी चीज आने दो। अब चलते हैं हम लोग 7.2 में। क्या सब पूछता है? 7.2 में क्या है? विभाजन। दो रेखा को क्या करता है? विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। जैसे एक लाइन है, मान लो ये क्या है? एक लाइन है। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी। एक बिंदु तुमको यहाँ पे हमको निकालना है सी। क्या निकालना है? सी। इसका मान लो नियामक क्या है? x1 y1। इसका नियामक क्या है? x2 y2 है, ठीक है। एक बिंदु है क्या? सी, ठीक है। तो कहेगा कि इस दोनों सी जो बिंदु है, दोनों को m और n अनुपात में विभाजित करता है। m और n अनुपात में विभाजित करता है। तो सी बिंदु का नियामक निकाले। क्या निकाले? सी बिंदु का नियामक निकाले। सी बिंदु का नियामक तो पता है नहीं, पता है नहीं है। तो मान लेते हैं क्या है? x और y। क्या है? तो इसको बांटता है m, ये हो गया n। सवाल ऐसे रहेगा कि मान लो a और b को बिंदु C 3 और 4 अनुपात में विभाजित करता है। 3 और 4 अनुपात में, ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा 3, n बराबर हो जाएगा 4। तभी तो पता नहीं कौन कौन अनुपात विभाजित कर रहा है, पता है नहीं है। तो इसको हम क्या मान लिए? m और n। m और C बिंदु का नियामक क्या होगा? तो C बिंदु का अगर नियामक निकालेंगे तो क्या होगा? C बिंदु का नियामक यानी x का पहले मान निकालेंगे ना। x बराबर क्या होगा बोलो? x बराबर बोलो सूत्र। तो x बराबर क्या होगा? m x2 प्लस n x1 बट्टा हो जाएगा m प्लस n। समझा? देखो m को गुना करेंगे x2 से, mx2। m को गुना करेंगे किससे? x2 से, ठीक है। फिर n को गुना करेंगे x1 से। mx2 प्लस nx1 बट्टे में क्या होगा? m और n। ये किसका नियामक निकल गया? x। उसी तरह से y का निकालेंगे तो my2 क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 बट्टा में तो वही रहेगा m प्लस n। तो नियामक निकालने के विभाजन सूत्र इसी को कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र इसी को कहते हैं। इसी तरह से रहता x और y को पूछ देगा, x और y को। तो यही लिखेंगे, पहले x का लिखेंगे तो mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। समझा? पहले m को लेंगे तो कहाँ गुना करेंगे? x2 में। n को लेंगे तो x1 में। फिर y को m लिखेंगे तो y निकालेंगे तो क्या होगा? ये गुना हो जाएगा यहाँ पे, इधर। समझ आ ना? ये गुना हो जाएगा इधर। वह हमेशा इधर गुना होगा, x उधर गुना होगा। समझ में आ गया? इस तरह से फिगर पहले बना लेना है। समझी? अब यहाँ से x बराबर समझ में आ गया। और y बराबर क्या होगा बोलो? my2 ny1 बट्टा m प्लस n। समझ में आ गया? विभाजन सूत्र। इसको कौन सूत्र कहते हैं? विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं इसको? विभाजन सूत्र कहते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यही हुआ। तो बोलो तो विभाजन सूत्र क्या है? x
समझ में आ गया ना। अब देखो क्या होता है इसी में, अगर ये एक रेखा है, मान लो एक क्या है, ये रेखा है, ठीक है, ए और बी, नहीं तो इसी में बता देते हैं। ये एक रेखा है, इसका नियामक क्या है, x1 और y1, ऐसा क्या है x2 और y2। ये अगर बराबर अनुपात में भाई करता है, बीच में अगर आ गया मध्य बिंदु, ये मान लो ये दोनों क्या है बराबर भाग, तो इधर भी क्या होगा m, इधर और इधर बराबर ना होगा, इधर भी क्या होगा m, और इधर भी क्या हो जाएगा m। जैसे ये मान लो 5 मीटर 6 मीटर है, 6 मीटर है और बीच में 3 मीटर काटेगा, तो इधर भी क्या होगा, दोनों का अनुपात बराबर ना होगा, तो और m और n का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। m और n का मान क्या हो जाएगा, तो वो दोनों रेखा का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु अगर पूछ देगा कि a और b का मध्य बिंदु क्या होगा, तब क्या करना है, x और y को जोड़, x को जोड़ देना है, किसको जोड़ना है, क्योंकि m और n का मान तो बराबर हो जाएगा, वहाँ पे दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। कितना अनुपात हो जाएगा, 1:1, और 1 से गुना होगा तो उतने होगा, जैसे m का भी मान 1, n का भी मान, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, x बचेगा और x2 और x1। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, x2 प्लस x1 बट्टा 2, क्या हो जाएगा 2, दोनों का मान 1, इसका भी मान 1, 1 जोड़ेंगे 2 होगा ना। y1 प्लस y2 बट्टा 2, यहाँ पे भी 1 कर दो, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये किसका सूत्र है, मध्य बिंदु का। किसका सूत्र है, मध्य बिंदु का। यानी दोनों x के मान को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और दोनों y के मान को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, दोनों x के मान को जोड़ के 2 से भाग और दोनों y के मान को जोड़ के 2 से भाग, किसका मान निकल जाएगा, वो मध्य बिंदु का। किसका मान निकल जाएगा, मध्य बिंदु का। समझ में आ गया, चलो सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया। विभाजन सूत्र बोलो, विभाजन सूत्र बोलो तो सब बोलो, सब बोलो, बट्टा m प्लस n, y m y2 प्लस n बट्टा m प्लस m लेंगे तो x2 में चल जाएगा, जैसे m x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n, फिर y m y2 प्लस n y1 बट्टा m प्लस n बट्टा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया विभाजन सूत्र। कौन सूत्र हो गया, मध्य बिंदु का सूत्र तो आसान है, दोनों x को जोड़ के 2 से भाग, दोनों y को जोड़ के, तो क्या होता है सूत्र, x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2। ठीक है, अब एक चीज और इसमें होता है, एक त्रिभुज होता है। क्या होता है, ये त्रिभुज है, क्या है, ये पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 नियामक दे देगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पूछता है ना। एक सूत्र पर निकालते हैं, जैसे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसमें नियामक दे देगा तो नियामक से निकालेंगे ना। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये है, ये क्या है, ये क्या है, इसका नियामक x1 y1 मान लेते हैं, इसका क्या होगा x2 y2, इसका क्या होगा x3 y3। ठीक है, तो इसका जब क्षेत्रफल मांगेगा लिखेंगे त्रिभुज ए का नियम क्या है, x1 y1, बी का x2 और सी का बोलो है ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या निकालना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज क्या पढ़ेंगे, हो जाएगा 1/2 इंटू x1, क्या हो जाएगा x1। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझो, देखो यहाँ पे x1 ले लेंगे तो इसमें दोनों घटा देंगे, क्या करेंगे y2 में से क्या होगा y3, तो y2 माइनस y3। ठीक है, फिर प्लस, अब x1 ले लिए तो आप क्या लेंगे x2, क्या लेंगे, तो अब y2 में से क्या हुआ y3, तो अब y3 में से क्या होगा y1, तो y3 माइनस y1, फिर प्लस करेंगे। अब देखो x1 ले लिया, x2 ले लिया, अब क्या लेंगे x3, कितना लेंगे, क्या होगा बोलो, x3 में किसको घटाएंगे y तक आ गया ना, तो y2 में क्या होगा y1 माइनस y1
माइनस वाई, ये किसका क्षेत्रफल सूत्र हो गया? यानी x लेंगे तो y x1 लिए तो y2 में से y3 घटाएंगे, फिर x2 लिए तो y3 में से y1 को घटाएंगे, x3 लेंगे तो y1 में से y2 घटाएंगे। ठीक है, या फिगर से भी देखेंगे तो x1 ले लिया, ये x1 तो y2 में से y3 घटा देंगे, फिर x2 लेंगे तो y3 में से y1 को घटाएंगे, x3 लेंगे तो y1 में से y2 घटाएंगे। फिगर देख के बना सकते हैं, याद नहीं है तो समझ में बोलो तो फिर एक बार सूत्र त्रिभुज का ABC का। हो गया। एक सूत्र क्या होता है, ये त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल। इसी में अगर पूछ देगा तीन बिंदु समरेख है, किसी एक का मान देगा, k का मान निकाले या x दे देगा, तो समरेख वाला सवाल पूछता है। तो समरेख में क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? यदि तीन बिंदु, यदि मान लो ये ABC कहेगा तीन बिंदु समरेख है, किसी एक का मान निकालने निकाल देगा, x का मान पूछता है ना, k का मान कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? समरेख में क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समरेख मतलब तीनों बिंदु एक ही पे रहता है, एक ही लाइन पे। लिखेंगे यदि तीन बिंदु समरेख हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC क्षेत्रफल क्या होगा? 0, यानी 1/2 इंटू x1 होगा, y2 माइनस y3 x2, y3 माइनस y1 फिर x3, y1 माइनस बराबर क्या? 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? त्रिभुज क्या होगा? 0। अब इसमें जिसका भी मान तुमको निकालना है वो अपने आप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो समरेख जब तीन बिंदु, जब भी बोलेगा तीन बिंदु समरेख है तो k का मान ज्ञात करें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे? इसके बराबर करेंगे, 0। इसके बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि समरेख में क्या होता है? क्षेत्रफल उसका 0 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। समझा? इसको लिखो जल्दी, नोट को जल्दी, इसको उतारो जल्दी। बता रहे हैं निम्न बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कहते हैं। सवाल क्या है? मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से अभी सूत्र बताए हैं, क्या बताए हैं? रूट अंडर x² प्लस y²। एक नंबर का सवाल है 4 और 3, इसका क्या निकालना है? मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी क्या होगा बोलो तो? x² प्लस y²। इसमें x का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, y का मान कितना है? 3 का स्क्वायर होगा, तो 4 चौके 3 तिया 9, 16 9 कितना होगा? 25। 25 का वर्गमूल 5 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दिया नहीं चल रहा है। तो 2 नंबर का सवाल डायरेक्ट सूत्र लिख के बनाते हैं। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है कितना का? 6 और 8 का। सूत्र क्या होता है बोलो? x² प्लस y²। x का मान है 6 का स्क्वायर, y का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 6 के 64, 36 कितना होगा बोलो? 100। 100 का वर्गमूल निकलता है कितना? 10 इकाई हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी कितना हो गया? 10 इकाई। अब देखो 3 नंबर का सवाल क्या है? 3 नंबर में है a और b का निकालना है मूल बिंदु से दूरी। तो दूरी सूत्र क्या होता है मूल बिंदु से? x² प्लस y²। a का मान, x का मान बोलो यहाँ पे a है, तो a का स्क्वायर, b का, y का मान क्या है? b का स्क्वायर। क्या होगा? यही होगा ना, a b, रूट अंडर a b होगा। अब 4 नंबर में सवाल है -4 -3, इसका निकालना है। तो दूरी बोलो सूत्र, रूट अंडर होता है x² प्लस y²।
एक्स का मान है -4 का स्क्वायर, वाई का मान है -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है -4 -6, इसी का दूरी निकालना है। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 तो कितना हो जाएगा 16 अच्छा अच्छा के 36 36 और 16 बोलो 36 6 6 12 3 1 4 1 5 52 का ही हो जाएगा। नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे करो 4 गुना 13, 13 चौके 52 और 4 का वर्गमूल निकलता है कितना 2 13 इकाई हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ये रहबे नहीं करेगा, ये रहेगा तो तब तो पढ़ना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसको तुम लोग चेक करो, चेक